साथ NA 143 की बात करें तो साहिवाल के हलके NA 143 में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक दूसरे जो नताइज हैं उसमें चौधरी अहमद तुफैल जो है 17,900 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी 1897 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, ख़ुसूस तौर पर पंजाब के कौमी और सूबाई इलाकों की बात करें तो कुल 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन जो हैं उसके लिए जो पोलिंग का वक्त दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो ख़त्म हो चुका है और तमाम हलकों के अंदर पोलिंग की जो वोटिंग थी उसका गिनती का अमल जारी है। अगर आपको तफसीलात से आगाह करें तो लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में होने वाले कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रही। इन तमाम हलकों के 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 20,000 से जायद सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए। कौमी असम्बली के हलकों की तफसील अगर आपको बताएं तो NA 18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज, नून लीग के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा के दरमियान मुकाबला है। यह नशिस्त PTI के उमर अयूब की 9 मई केस में सजा और नाअहली के बाद खाली हुई थी। इसी तरह अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद के हलका NA 96 में 16 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहाँ नून लीग के तलाल बदर चौधरी का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से है। ये नशिस्त PTI के राय हैदर अली खरल की नाअहली पर खाली हुई थी। इसी तरह फैसलाबाद के हलका NA 104 में नून लीग के राजा दानियाल और 4 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। ये नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा के 9 मई केस में सजा के सबब खाली हुई थी। इसी तरह NA 185 डेरा गाजी खान में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहाँ नून लीग के महमूद कादर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा में कड़ा मुकाबला है। आपको बताते चले NA 96 फैसलाबाद के हलके से भी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने शुरू हो चुके हैं। फैसलाबाद के हलके NA 96 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी 10,925 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मलक नवाब शेर वसेर 5,206 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आपको ये अहम खबर हमने आप तक पहुंचाई है। अब NA 96 और इसके साथ साथ DG खान के हलका NA 185 से भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। NA 185 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार महमूद कादर लगारी 17,157 वोटों के साथ आगे हैं। रफीक, हमें ये बताइएगा कि इस पूरे इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए और जो वोटिंग का अमल था वो कैसा रहा? जी बिल्कुल, इस तमाम 13 हलकों में अब तक की जो इतलात थी उसके मुताबिक 408 इंतहाई हसास और 1032 जो है वो हसास करार दिए गए थे, जबकि 20,000 से ज़ायद अहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए थे। और अब तक की जो इतलात हैं उसमें कोई इतना बड़ा अभी तक लड़ाई झगड़ा अब तक इतलात नहीं आई। सुबह से ये जो सिक्योरिटी सख्त सिक्योरिटी थी, हसास जो करार दिए गए थे वहाँ पर नफरी जो है वो ज़्यादा लगाई गई थी, जबकि 1032 जो हैं वो हसास थे, 400 के करीब जो है वो इंतहाई हसास थे। सिक्योरिटी 20,000 के करीब जो है वो पुलिस की नफरी थी। और आज दिन भर में जो पोलिंग का अमल जारी रहा है उसमें कोई बड़ा अफसोसनाक वाक़या अब तक हमारे सामने नहीं आया। लेकिन लाहौर का हलका NA 129 की अगर बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की शिकायत सामने आई हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से और मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टरान हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी जानिब से PTI के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनके कुछ कैंप्स भी उखाड़े गए। इस हवाले से आपके पास क्या हाँ जी तफसीलात बिल्कुल, NA 129 एक तो ये लाहौर का हलका है और इसमें जिस हलके की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर मियाँ अज़हर और अज़हर इनका भी काफ़ी असर रसूख है और उसके साथ साथ मियाँ नुमान का भी ये हलका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी आज तो वैसे NA 129 में सुबह जो है वोटर्स का टर्न आउट बहुत कम देखने में नज़र आया। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो लाहौर के हलके से शिकायत मसूल हुई हैं, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं जब कारकुनान आपस में झगड़े हैं। और इसके अलावा PTI की जानिब से, PTI के उम्मीदवारान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पुलिस भी उनके साथ थी जिसकी वजह से उनके कैंप उखाड़े गए हैं। और लेकिन अभी तक ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई। कुछ वाक़यात ज़रूर हैं लेकिन मामूली वाक़यात थे।
اب رزلٹس کا حتمی جو ہے نتائج آنا کا سلسلہ جو ہے وہ رفیق شروع ہو مجھے یہ چکا بھی ہے۔ بتائیے گا کہ اب تک جتنے نتائج موصول ہو چکے ہیں جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں، تو اب تک حاصل ہونے والے نتائج کی مناسبت سے کون سی سیاسی جماعت اور ان کے امیدوار آگے ہیں؟ اب تک جو 13 تھے حلقے، جس میں صوبائی اسمبلی کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی حلقوں میں یہ سلسلہ جو تھا، 13 نشستوں پر الیکشنز ہو رہے تھے۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، میاں والی، مظفر گڑھ اور ہری پور میں ان علاقوں میں یہ الیکشنز ہو رہے تھے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جیسے N96 ہے، N104، N103، N126، اور ان میں ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدواران ہیں وہ پہلے نمبر، لیکن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ابھی تو یہ بالکل چند پولنگ سٹیشنز کا جو ہے وہ رزلٹ آیا ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا، لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق N96 کی اگر بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کے بلال بدر 7755 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ نواز شیر جو ہیں وہ 4762 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ N104 کی بات کریں تو 60 حلقوں کے نتائج جو موصول ہوئے ہیں، وہاں بھی مسلم لیگ نون کے دانیال احمد 7203 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ آزاد امیدوار رانا عدنان جاوید دوسرے نمبر پر ہیں۔ N143 کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار آگے ہیں۔ ابھی تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری احمد طفیل جو ہیں وہ 17989 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔ لاہور کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں سے بھی میاں نعمان جو ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں ابھی تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق۔ لیکن آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتے چلیں، یہ ابھی چند پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ ہیں اور یہ رزلٹس کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندگان، ہماری ٹیم جو ہے وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں، جیسے جیسے وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں ہم اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کر دیں گے۔ جی ناظرین، آپ کو اہم ترین خبروں سے آگاہ کر رہے ہیں کہ قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 مختلف نشستوں پر ضمنی انتخاب کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح 8 بجے پولنگ شروع ہوئی جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی، اور مختلف پولنگ سٹیشن کے اوپر اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، جبکہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ رفیق سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے مختلف پولنگ سٹیشنز کے جو مختلف حلقے ہیں ان کے مختلف پولنگ سٹیشنز کے جو نتائج ابھی تک موصول ہوئے تھے غیر حتمی غیر سرکاری، ان سے آگاہ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بریک کے بعد ملتے ہیں۔